बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। जदयू को 115 और जीतनराम मांझी की पार्टी हमको 7 सीटें मिली हैं। भाजपा के खाते में 121 सीटें गई हैं, लेकिन वह अपने कोटे से मुकेश साहनी के विकासशील इंसान पार्टी को कुछ सीटें देगी। इस मौके पर भाजपा ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि जदयू की उससे कम सीटें आने पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम नीतीश कुमार ने गठबंधन की सीटों का ऐलान किया। साथ ही लोजपा के एनडीए से अलग चुनाव लड़ने को लेकर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि रामविलास पासवान स्वस्थ होते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो हम चुनाव आयोग को लिख कर देंगे कि एनडीए से जुड़े 4 दल ही चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्य किसी को प्रधानमंत्री का चित्र इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा। बिहार के अंदर एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश जी को बिहार एनडीए का नेता स्वीकार करेगा। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। अगर सरकार निश्चित बनेगी तो मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। इसलिए नीतीश कुमार को जो अपना नेता स्वीकार करके काम करेगा वही एनडीए के अंदर बिहार के अंदर हिस्सा होगा। और रामविलास जी तो केंद्र में मंत्री हैं ही, वो केंद्र में मंत्री अस्वस्थ है वो। और जैसा भी कहा डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने कि अगर वो स्वस्थ होते तो शायद आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। इसलिए कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं है। अब मैं मीडिया से भी आग्रह करूंगा, कोई कंफ्यूजन मत रखिए। ये ऐसा गठबंधन है और आज का संबंध नहीं है। 96 से लेकर आज तक बीच के कुछ 2-3 वर्षों के कार्यकाल को छोड़ दें, इतना लंबा अनुभव और कार्यकाल हम लोग का रहा है। तो कोई इफ एंड बट नहीं है और कोई बीजेपी जेडीयू और साथ में वीआईपी पार्टी और हम पार्टी, ये 4 दलों का गठबंधन है। और इसलिए आज ये भी आपको बताया गया है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो चुनाव आयोग को हम लोग लिख कर देंगे, क्योंकि सूचना मिल रही कि बहुत सारे निर्दलीय लोग भी, ये अन्य जो इतने दर्जनों दल बने हैं बिहार में, वो हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री के फोटो का इस्तेमाल करे, कोई हो सकता है प्रधानमंत्री के फोटो का इस्तेमाल करे। तो हम लोग आवश्यकता पड़ेगी तो चुनाव आयोग को ये लिख कर देंगे कि ये जो 4 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, यही लोग केवल प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अन्य कोई दल चित्र का इस्तेमाल करता है तो चुनाव आयोग को जो उनकी अपनी धाराएं, अपना कोड है, उसके अनुसार और वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र। इस मौके पर नीतीश कुमार ने भी लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान का नाम लिए बगैर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज रामविलास पासवान राज्यसभा के सदस्य बने हैं, वो किसकी बदौलत बने हैं? क्या वो अपनी बदौलत बन गए हैं? उनकी पार्टी के तो 2 ही विधायक हैं। क्या 2 विधायक वाली पार्टी राज्यसभा का सांसद बन सकती है? देखिए, कौन क्या बोलता हम पहले ही कह दें, उसमें मेरी कोई रुचि नहीं। जिसकी जो इच्छा वो बोलता है। लेकिन आपने श्री रामविलास पासवान की चर्चा की। अब रामविलास पासवान जो अस्वस्थ हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि वो स्वस्थ हो। हम लोगों का उनसे एक लगाव है, अब बहुत पुराना लगाव है। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं हमसे कि रामविलास पासवान जी अभी जो राज्यसभा में पहुंचे तो बिना जेडीयू के मदद के पहुंचे, आप जरा बताइए तो कै गो सीट है बिहार विधानसभा में? 2 है ना। तो बीजेपी ने और जेडीयू ने तो टिकट देकर के राज्यसभा पहुंचा। तो ये सब बात जो कोई बोलता रहता है, हमको से क्या मतलब है? और आप जरा बता दीजिए कि जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ जिसमें 6 सीट मिली, तो कौन नहीं होगा? कितना बार वो मेरे साथ रामविलास पासवान जी गए, सुशील मोदी जी, हम और रामविलास पासवान जी कई जगह मीटिंग में गए, जरा बताइए। तो हम लोग तो सब दिन से सहयोग करते रहे। आप कोई मन में क्या बात है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और उसका एक पक्ष जो कहा उसके बारे में तो आप लोग बता दें। वहीं उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल वही 4 दल करेंगे जो एनडीए में सम्मिलित हैं। यह बात भी हम लोग लिखकर चुनाव आयोग को भी देंगे। यदि लोजपा इसे नहीं मानती है तो हम लोग चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किए हैं
वैसा ही काम आगे भी करेंगे। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। अगर किसी को हिम्मत है तो बिजली, पानी, सड़क और कोरोना चुनौती को मुद्दा बनाकर मैदान में उतरे। मित्रों, जैसा भी नीतीश जी ने और डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने सारी बातों को रख दिया है, मैं संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि हम चुनाव विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने जो बिहार में काम किया है और नीतीश जी के नेतृत्व में जो एनडीए ने बिहार में काम किया है, और मैं तो विपक्ष को चुनौती देता हूँ कि हर चुनाव में सड़क, बिजली, पानी ये मुद्दा होता है। अगर हिम्मत है तो बिजली को मुद्दा बनाए, सड़क को मुद्दा बनाए। अगर हिम्मत है तो पानी को मुद्दा बनाए, कोरोना का मुद्दा बनाए, बाढ़ को मुद्दा बनाए, जो प्रवासी मजदूर है उनको मुद्दा बनाए। आज एक एक मुद्दे का प्रभावी तरीके से हम लोगों ने समाधान करने का प्रयास किया है। इसलिए मित्रों, मैं सभी पत्रकारों का धन्यवाद देता हूँ। एक सवाल कि हम 3/4 के बहुमत से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से बिहार के अंदर सरकार बनाएंगे और विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने भी दोहराया कि उनकी पार्टी पूरी तरह से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। सभी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से जो काम किए गए हैं, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे भी जारी रहेंगे। जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के खिलाफ कहीं भी चुनाव लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में व्यवस्था है, वो पार्टी का सदस्य नहीं रह जाता है। पार्टी पूरी तरीके से बिहार में एनडीए में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। और हम ये मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में जो गरीब कल्याण के कार्यक्रम किए गए, देश में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हों, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, वंचित हो, गरीब हो, सबके कल्याण के लिए जो कार्य किया गया है, उन सभी कार्यों को बिहार में भी नीतीश जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय सुशील मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, और हमारा ये स्पष्ट रूप से कहना है कि इस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो दो सहयोगी पार्टी हैं, उनको 3/4 बहुमत मिलने वाला है, और 3/4 बहुमत के द्वारा ही हमारी सरकार बनने वाली है। इसलिए आपके सभी प्रयासों पर जब हमें 3/4 बहुमत मिल रहा है तो अपने आप ही विश्राम लग गया है। कुछ लोगों के द्वारा बिला वजह बहुत सारी बातें की जाती है, मैं उन सब चीजों का कोई महत्व नहीं देता हूं। सबको मालूम है कि हम लोगों का अगर पिछले 15 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, 15वां साल है, और उसके पहले 15 साल तक लोगों को काम करने का मौका मिला था, उनके द्वारा क्या किया गया, क्या आर्थिक स्थिति थी, क्या रोजगार था, क्या कानून व्यवस्था की स्थिति थी, कितने बड़े पैमाने पर जो हत्याएं होती थी, सामूहिक नरसंहार की घटनाएं घटती थी, क्या नहीं होता था उस समय, कितने दंगे होते थे, सारी बातों से लोगों को मालूम है। और कहां कौन सा विकास का काम था, कहीं कोई सड़क था, कोई सड़क भी ठीक से था, एक भी काम नहीं था। कहां किस तरह से स्कूल चल रहा था, क्या हालत थी कॉलेजों की, यूनिवर्सिटी तक में जो शिक्षक थे, प्रोफेसर्स थे, उनको कब तनख्वाह मिलता था, कितने दिनों पर तनख्वाह मिलता था। हम लोग जब आए 2005 में और 2006 से जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, सब चीज समय पर करना शुरू किया, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो। और हम लोग प्रारंभ से कहते रहे न्याय के साथ विकास, यानी समाज के हर तबके का उत्थान और हर इलाके का विकास, वही काम हम लोग करते चले आ रहे हैं किसी भी क्षेत्र में। और इसके बारे में तो सबको पता है, और किस तरह से हम लोगों ने काम किया, ये बता रहे थे अभी संजय जायसवाल जी, इधर की घटनाओं के बारे में कुछ जानकारी उन्होंने दे दी, और कितना ज्यादा
ये जो कोरोना का प्रकोप हुआ है दुनिया भर में, कोविड-19 से दुनिया भर के लोग प्रभावित हैं और कहीं नीचे जाता है फिर ऊपर जा रहा है। ये स्थिति एक दूसरे तरह की है, लेकिन हम लोगों ने बिहार में कितना काम किया। और आज आप देख लीजिए, जांच का भी सवाल है तो 10 लाख की आबादी पर जितनी जांच है बिहार में, देश का जो एवरेज है उससे भी 3000 ज्यादा। हमारा देश के एवरेज से भी प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर जितनी जांच हुई या हो रही है उसमें भी हम लोग आगे हैं। और जहां तक सवाल है कि जो लोगों की मृत्यु होती है उसकी भी कमी है हम लोगों के यहाँ, और जो लोग ठीक होते जा रहे हैं उसकी भी संख्या हमारा 93% से ज्यादा है। तो हर प्रकार से काम हो रहा है, लेकिन बहुत तरह की बात हुई। जब ये हुआ और बाहर में जो लोग थे हम लोगों के, जिसको प्रवासी कहा जाता, मैं तो प्रवासी शब्द का पक्षधर नहीं, मैं शुरू से बोलता हूँ। देश तो एक है, देश के अंदर कोई एक प्रांत का दूसरे प्रांत में जाता है उसको प्रवासी कहना उचित नहीं। हर किसी को देश के अंदर जाने का अधिकार है, सारे लोग जाते हैं। बिहार में क्या दूसरे राज्य के लोग नहीं है? लोगों को ठीक से मालूम नहीं है, यहाँ पता नहीं है कि केरला के लोग या महाराष्ट्र के लोग बिहार में हैं कि नहीं है, तो ठीक से तो मालूम नहीं है। तो बिहार के लोग भी सब जगह जाते हैं या जहां कहीं भी इच्छा होती है जाते हैं। हम वहां थे, परेशानी में थे, तो हम लोगों ने तो एक एक लोगों से संपर्क किया और सब लोगों को जो भी है, मतलब 21 लाख लोगों को 1,000 रुपया की सहायता राज्य सरकार की तरफ से किया गया। और जो गाइडलाइन था जारी, उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने का नहीं था। फिर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया अप्रैल महीने में, और जो रेलगाड़ी से आने की सुविधा की गई, कितनी बड़ी संख्या में हमारे लोग आए और लोगों के साथ कितना यहां किया गया। अलग अलग लोगों को, जिसमें था कोई 8 जगह से आए जिसकी स्थिति वहां ज्यादा ठीक नहीं थी, उनको अलग हम लोग 14 दिन तक रखे क्वारंटाइन सेंटर, और उसमें एक एक लोगों पर 5300 रुपया 14 दिन के अंदर हम लोगों ने खर्च किया। तो लोगों को तो मालूम कुछ रहता नहीं है। केंद्र ने मदद किया कितना, जिसकी चर्चा इन्होंने कर दी, किस तरह से लोग जो हो, लोगों को सुविधा हो जाए चारों तरफ से, और राज्य सरकार की तरफ से किया गया। लेकिन कुछ बातें तो यूं की जाती है तो एक बात है, और हर प्रकार से हम लोग एक एक तरह का इंतजाम करके रखे हुए, और एक एक क्षण, अभी तो अब चुनाव आ गया, तब चुनाव आ गया तो जितने सरकार के और जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, अधिकारी हैं, ये उनका देखना काम है। और आपको मैं बता देता हूं, जैसे ही चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा की जाती है डेट, हमको जब से मौका मिला तब से, जिस दिन अनाउंस हो जाता है चुनाव का इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसके अगले दिन या उसी दिन हम ऑथोराइज कर देते हैं सब काम के लिए चीफ सेक्रेटरी को। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात वार्ता।